समय बदलते टाइम नहीं लगता, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। समय का तमाचा जब बढ़ता है तो एक भिखारी भी बादशाह बन सकता है। समय में वो ताकत है जो आप सोच भी नहीं सकते। समय का सही उपयोग करो तो ये आपको आबाद कर देगा, अगर इसका गलत उपयोग करोगे तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। एक छोटी सी कहानी जो आपको समय की कीमत सिखा देगी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरे के घरों में जाके काम करती थी और परिवार का खर्चा चलाया करती थी, और उसका पति कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ समय बर्बाद करता रहता था। वो के दरवाजों पे बैठ के बस गपशप ही मारता रहता था। अपने परिवार का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम किया करती थी, अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी काम ना करती तो उसके बच्चे भूखे मर जाते, इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के घर जाती और काम करती। लेकिन रामू को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और ना ही उसे फ़र्क पड़ता उसके बच्चे जिए या मरे। उसको समझ नहीं आता था कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है। रामू को अगर कोई समझाता कि जाओ काम करो तो वो कहता कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ये मेरा परिवार है, मैं करूँ काम या ना करूँ, तुमसे इससे क्या मतलब है। रामू ने कभी समझा ही नहीं कि उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद एक ऐसी बीमारी आई जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। हर तरफ बीमारी का कहर था। मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ, जिसने लाखों परिवार से उनके अपनों को छीन लिया। इसके वजह से लॉकडाउन लग गया और बहुत दिनों तक लोग भूखे मर रहे थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी रोज कमाने जाती थी और अब वो इसी कारण से किसी के भी घर काम करने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने उसे काम पर बुलाना ही बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना उसके पास पैसे थे। अब वो करती तो क्या करती, उसके छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसा ही नहीं था। उसने गांव वालों की मदद मांगी तो गांव वालों ने कहा कि जब हम तुम्हें समझा रहे थे कि जाओ कुछ काम धाम करो और पैसे कमाओ, तब तुमने नहीं समझा, तो अब क्यों हमारे पास आए हो। रामू अत्यधिक परेशान था। तब उसकी पत्नी वहाँ गई जहाँ पे वो काम किया करती थी। उसने वहाँ जाके बहुत मिन्नतें की और कुछ पैसे जुटा लिए। उसके बाद वो लोग अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। रामू अपने बच्चे को लेके गांव के हॉस्पिटल पहुँचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर बच्चे को चेक किया, उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात रामू को कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो शायद मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा और कहने लगा, ये सारी मेरी गलती है। मैंने कभी भी जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को जल्दी हॉस्पिटल ला पाता और उसकी जान बचा पाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले ही काम करता तो उसके पास पैसे होते और वो अपने बेटे को बचा पाता और उसका बेटा जिंदा रहता। इसीलिए कभी भी अपने समय को बर्बाद करने से पहले अपने फ्यूचर की तरफ देखें कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस समय बर्बाद करने की कीमत चुकानी पड़ जाए।